आज हम थर्ड यूनिट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस डिस्कस करेंगे, जो कि टाइटल्ड है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इसमें हम 5 इयर्स प्लान्स देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर की बात करेंगे और राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करेंगे। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में प्लान डेवलपमेंट का अडॉप्शन एक डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल चॉइस था जो मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस था। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बाद इंडिया के लीडरशिप, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इकोनॉमिक प्लानिंग को सिर्फ एक टेक्नोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक फंडामेंटली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में देखा, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच कॉम्प्लेक्स टेरेन को नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1950 में प्लानिंग कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू प्लानिंग का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट के इस विजन को एम्बॉडी करता है। ये अप्रोच साइमल्टेनियसली पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, सोवियत इकोनॉमिक प्लानिंग की परसीव्ड सक्सेसेस और इंडिया की एंडेमिक पॉवर्टी एंड स्ट्रक्चरल अंडर डेवलपमेंट को एड्रेस करने के इमीडिएट इम्पेरेटिव से शेप हुई थी। प्लान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इस तरह से इंडिया के ब्रॉडर नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट के साथ इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड हो गई। कंपीटिंग आइडियोलॉजीज़, इंटरेस्ट ग्रुप और डेवलपमेंटल विजन के बीच कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी, वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल अपैरेटस बन गई जिसके थ्रू इंडिया का डेवलपमेंटल विजन आर्टिकुलेट और इम्प्लीमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनली एडवाइजरी कैपेसिटी में फंक्शन करने के लिए मैंडेटेड होने के बावजूद कमीशन ने रिसोर्स एलोकेशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस सिक्योर कर लिया। फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का एक डिस्टिंक्टिव मॉडल क्रिएट किया। इस अरेंजमेंट ने इनबिटिबली सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के इम्पेरेटिव्स और सेंटर एंड स्टेट के बीच पावर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बीच टेंशन क्रिएट की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 1952 में फॉर्म हुई थी, स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड करके इन टेंशन्स को एड्रेस करने की कोशिश की। हालांकि प्लानिंग अथॉरिटी में फंडामेंटल असिमेट्री लार्जली सक्सेसिव प्लान पीरियड्स के थ्रू परसिस्ट करती रही। हम बात करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो 1951 से 56 चला। इसने रिलेटिवली मॉडेस्ट अप्रोच अडॉप्ट किया जिसका फोकस प्राइमरीली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टीशन के बाद रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन पर था। इसने अपने ग्रोथ टारगेट को एक्सीड करके और फ्यूचर प्लानिंग एक्सरसाइजेस के लिए इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन स्टैब्लिश करके नोटेबल सक्सेस अचीव किए। इस इनिशियल प्लानिंग एक्सरसाइज को सपोर्ट करने वाला पॉलिटिकल कंसेंसस रिलेटिवली ब्रॉड बेस था। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के ईदर राइट या लेफ्ट से लिमिटेड ऑपोजिशंस के साथ। ये कंसेंसस हाउएवर we can say that subsequent plan period में increasingly contested होता गया जब developmental model more explicitly industrialization और state expansion की तरफ orient हुआ। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 61 तक चला, इसने मेहलनोविस मॉडल के हैवी इंडस्ट्रीज़ और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर एम्फेसिस किया। फॉलोइंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी देते हुए एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को प्रेजेंट किया। ये मॉडल जो एक्सटेंसिव पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू एक सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करने पर प्रिडिक्टेड था, इंडिया के डिस्टिंक्टिव मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच के लिए फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने इस विजन को फॉर्मुलाइज किया बाय demarcating specific sectors for public and private investment with strategic industries reserved exclusively for state ownership. सेकेंड प्लान की पॉलिटिकल इकोनॉमी ने इस तरह एक मोर एक्सप्लिसिटली सोशलिस्ट ओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट किया, generating both support from left-leaning constituencies and apprehensions from private capital interest.
57-58 में 1957-1958 में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के बावजूद, जिसने एडजस्टमेंट नेसेसिटेट किया, सेकंड प्लान का बेसिक डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क एक ड्यूरेबल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टैब्लिश किया जो सब्सिक्वेंट प्लानिंग एक्सरसाइजेस को शेप करेगा। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 to 66 चला, इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रस्ट को कंटिन्यू किया वाइल एम्फसाइजिंग सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ गोल। हाउएवर इसका इम्प्लीमेंटेशन सिग्निफिकेंटली मल्टीपल एक्सटर्नल शॉक्स से डिसरप्ट हुआ, इंक्लूडिंग इंडो चाइना वॉर इन द ईयर 1962, इंडो पाक वॉर इन द ईयर 1965 and severe drought condition between 1965 to 66. इन डिसरप्शंस ने ना सिर्फ प्लान टारगेट्स को अंडरमाइन किया बल्कि इंडिया के प्लानिंग अप्रोच की वल्नरेबिलिटीज़ को भी एक्सटर्नल कंटिंजेंसीज के लिए एक्सपोज किया। पॉलिटिकल रैमिफिकेशन कंसिडरेबल थी while growing criticism of centralized planning from both regional political formation and ideological opponents. 1964 में नेहरू की डेथ ने प्लानिंग के अराउंड पॉलिटिकल कंसेंसस को फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया, लीडिंग टू इंटेंसिफाइड डिबेट अबाउट इंडियाज़ डेवलपमेंटल ट्रजेक्ट्री। फिर 1966 to 69 एक ऐसा फिनोमेनन हुआ जिसको हम प्लान हॉलीडे करते हैं, जो 3 साल का था। उस पीरियड की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता था, with annual plans substituting for a comprehensive 5-year framework. ये इंटरनम सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन के साथ कोइंसाइड हुआ, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी का लीडरशिप में आना और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर ग्रोइंग कंटेस्टेशंस। फोर्थ 5-year प्लान जो कि 69 to 74 चला, ये जो बिग हाइटस आया ऑफ 3 years जिसको कि हमने प्लान हॉलीडे बोला, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ। इसने बेसिक प्लानिंग फ्रेमवर्क को मेंटेन किया वाइल इनकॉर्पोरेटिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चरल ग्रोथ थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजीज एंड एक्सप्लिसिट सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स। इस प्लान का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ प्लेटफॉर्म से शेप हुआ, जिसने प्लानिंग डिस्कोर्स को पॉवर्टी एलिविएशन के अराउंड रीफ्रेम किया वाइल साइमल्टेनियसली सेंट्रलाइजिंग इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। 1969 में मेजर बैंक का नेशनलाइजेशन इस अप्रोच को एग्जेम्पलीफाई करता है, एक्सपैंडिंग स्टेट कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाइल अपीलिंग टू पॉपुलिस्ट एंटी मोनोपोली सेंटिमेंट्स। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्लान डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया के स्टेट सेक्टर का एक्सपेंशन देश की पॉलिटिकल इकोनॉमी में प्रफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट किया। 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रेजोल्यूशन ने एक 3-tiered इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज किया, जिसमें स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को स्टेट ओनरशिप के लिए रिजर्व किया गया, creating what was termed the commanding heights approach to economic management. इस expansion को multiple rationales के through justify किया गया, including addressing market failures in capital intensive industries, promoting balanced regional development, preventing concentration of economic power, and building self-reliance in strategic sectors. Public sector enterprises का remarkable growth from just 5 enterprises at independence to 179 by the 1990, with corresponding increases in investment and employment, ने इस state को key sectors में dominant economic actor में transform कर दिया। ये state sector expansion चूँकि आइसोलेशन में नहीं हुआ बल्कि प्राइवेट कैपिटल के साथ डायनेमिक इंटरैक्शन में हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज क्रिएट की, with the latter adapting to operate within the regulatory framework of industrial licensing, import restrictions and sectoral controls. इस अडेप्टेशन प्रोसेस ने इंडिया के कैपिटलिस्ट क्लास को सिग्निफिकेंट वेज में ट्रांसफॉर्म किया।
प्री इंडिपेंडेंस एरा के एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस जैसे कि टाटा और बिरला इनिशियली प्लानिंग के बारे में एप्रीहेंसिव थे, बट ग्रेजुअली खुद को न्यू इकोनॉमिक रिजीम के लिए अकोमोडेट किया, बेनिफिटिंग फ्रॉम protected domestic market while navigating regulatory constraint. Simultaneously, industrial entrepreneurs का एक नया cohort emerge हुआ, often leveraging political connections to secure license and permits. Exemplified by figures like Dhirubhai Ambani, जिनका Reliance Industries planned economy framework के अंदर private accumulation के possibilities को epitomize करता था. प्लान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ने रीजनली बेस्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के इमर्जेंस को भी कैटलाइज किया. पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पाइट रिटोरिकल कमिटमेंट्स टू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ने स्टेट्स के बीच में रिसोर्स एलोकेशन की कंटेंशियस पॉलिटिक्स जनरेट की. रीजनल बिजनेस ग्रुप्स स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लस्टर के अराउंड कोआल्स हुई, फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू एडवोकेट फॉर फेवरेबल पॉलिसीज. इन रीजनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ने इंक्रीजिंगली स्टेट लेवल पार्टीज़ के थ्रू पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया, contributing to the gradual fragmentations of India's initially centralized political landscape. ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी जो पर्टिकुलरली फोर्थ प्लान के ऑनवर्ड्स से एम्फसाइज हुई, इसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया while simultaneously generating new agrarian elite interest. Primary beneficiaries, large and medium farmer concentrated in northwestern India, इन्होंने अपने आप को इन्फ्लुएंशियल प्रेशर ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया, एडवोकेटिंग फॉर फेवरेबल प्राइस पॉलिसी, सब्सिडीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट. उनका ग्रोइंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थ्रू एग्रेरियन पार्टीज ने एग्रीकल्चरल पॉलिसी की पॉलिटिकल इकोनॉमी को रीशेप किया, मेकिंग सब्सिक्वेंट प्लानिंग एक्सरसाइजेज इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिव टू दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. Resultant shift in economic resources towards rural elite ने प्लान डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंदर पावर रिलेशन का एक सिग्निफिकेंट रिकन्फिग्रेशन प्रेजेंट किया. पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन एक डिस्टिंक्टिव प्रोफेशनल मैनेजेरियल क्लास भी क्रिएट किया. इस टेक्नोक्रेटिक इलीट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में ट्रेन थी, इसने सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्यूमुलेट की while डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरफेस बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट. उनका सर्कुलेशन बिटवीन पब्लिक इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और इवेंचुअली प्राइवेट सेक्टर पोजीशन ने नेटवर्क्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किए जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता था. सिमिलरली एक्सपैंडिंग पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड लेबर ने कंसिडरेबल बार्गेनिंग पावर गेन की, दो ये मल्टीपल ट्रेड यूनियन एफिलिएशंस के थ्रू फ्रैगमेंट थी जो ब्रॉडर पॉलिटिकल डिवीजन को भी रिफ्लेक्ट करती थी. अब हम देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड कॉन्ट्रडिक्शन अबाउट दिस प्लान डेवलपमेंट. और प्लान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ने कॉन्ट्रडिक्शंस जनरेट की जो सक्सेसिव प्लान पीरियड्स के ओवर इंक्रीजिंगली एपरेंट होती गई. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इम्पेरेटिव्स और इंडिया के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बीच टेंशन ने रेकरिंग सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस की ओवर रिसोर्स एलोकेशन, रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़. इन टेंशंस ने ना सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल चैनल्स जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू एक्सप्रेशंस फाइंड की, बल्कि इमर्जिंग रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के थ्रू भी जो प्लानिंग प्रोसेस में परसीव्ड इनिक्विटीज़ के अगेंस्ट मोबिलाइज हुई. प्लानिंग के अराउंड इनिशियल पॉलिटिकल कंसेंसस का ग्रेजुअल इरोजन इन डीपनिंग कॉन्ट्रोडिक्शन को रिफ्लेक्ट करता था बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड फेडरल ऑटोनॉमी. सिमिलरली मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ने स्टेट सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स और एक्चुअल पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेशन के बीच कॉन्ट्रडिक्शन जनरेट की. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग
import controls और investment permissions का regulatory apparatus, license राज, इन सारी चीज़ की वजह से क्या हुआ कि रेंट सीकिंग और करप्शन के अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए while ostensibly serving planning objectives. So bureaucratic authority और प्राइवेट कैपिटल के इंटरफेस ने क्रोनी कैपिटलिज्म के डिस्टिंक्टिव पैटर्न प्रोड्यूस किए जो प्लानिंग प्रोसेस की लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करता था. इन कॉन्ट्रडिक्शंस के बिटवीन फॉर्मल प्लानिंग रेटरिक एंड एक्चुअल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस ने बोथ मार्केट लिबरल्स और लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव से ग्रोइंग क्रिटिसिज्म को फ्यूल किया. पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का परसिस्टेंस डिस्पाइट 4 decades ऑफ प्लान डेवलपमेंट शायद सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्राडिक्शंस थी. वाइल इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन नोटेबल अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता था, मार्जिनलाइज पॉपुलेशन तक लिमिटेड ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ने प्लानिंग के रीडिस्ट्रीब्यूटिव पोटेंशियल के क्लेम को अंडरमाइन किया. 1950 to 1990 से अप्रॉक्सीमेटली 3.5% का एवरेज एनुअल ग्रोथ देखा गया, जिसको कि हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं. इंडिया के वास्ट डेवलपमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनसफिशिएंट प्रूव हुआ ये ग्रोथ. ये परफॉर्मेंस गैप बिटवीन प्लानिंग एस्पिरेशन एंड एक्चुअल आउटकम ने पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ जनरेट की जो इवेंचुअली सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगी. Now coming to end this lecture, what I would say in conclusion is that India में प्लान डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, कंपीटिंग विजन, इंटरेस्ट और कंस्ट्रेंट के बीच एक कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस को रिप्रेजेंट करती है विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. ऑफ कोर्स 5-year प्लान्स के थ्रू स्टेट सेक्टर का एक्सपेंशन फंडामेंटली इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया, creating new patterns of accumulation, novel interest, configuration, and distinctive institutional arrangement, while achieving significant success in establishing industrial capacity and technical capabilities. प्लानिंग सिस्टम ने साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रडिक्शंस भी जनरेट किए जो इवेंचुअली उसकी लेजिटिमेसी और एफिकेसी को अंडरमाइन करती है. न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट का राइज फ्रॉम रीजनल बिजनेस ग्रुप टू एग्रेरियन इलीट, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स टू ऑर्गेनाइज्ड लेबर, इन सब ने पॉलिटिकल लैंडस्केप को रिकन्फिगर किया इन वेज दैट प्लानिंग फ्रेमवर्क स्ट्रगल टू अकोमोडेट. 1990s के अर्ली में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ इवेंचुअल शिफ्ट ने ना सिर्फ आइडियोलॉजिकल रीओरिएंटेशन को रिफ्लेक्ट किया बल्कि इंडिया के प्लान डेवलपमेंट मॉडल के अंदर इन स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस के क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट को भी दिखाया. इस प्लानिंग एक्सपीरियंस का लेगेसी कंटेम्प्रेरी डिबेट को शेप करना कंटिन्यू करता है अबाउट इंडियाज़ डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी विद ऑनगोइंग कंटेस्टेशंस ओवर द एप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन स्टेट डायरेक्शन and market mechanism, and in addressing persistent challenges of poverty, inequality and sustainable growth. It gives us enough questions to ask, to be critical of our own development models. That's it for today. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.